नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया और विधायक दल ने, आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने आतिशी को नेता चुन लिया। यानी अब आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का जो बंगला उनको मिला हुआ है उसको भी उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री के तौर पर जो सुविधाएं मिल रही थी वो छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ना चाहिए भी। इसे बहुत उन्होंने घोषणा भी कर रखी है कि जब तक उनको जनता क्लीन चिट नहीं दे देती, यानी वो अगले चुनाव में, कुछ ही 5-6 महीने में चुनाव होने वाले हैं, शेड्यूल्ड हैं, चुनाव पहले भी हो सकते हैं, तो जब उनको जनता दोबारा जब तक नहीं भेज देती है तब तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। करीब 6 महीने तक जेल में रहे अरविंद केजरीवाल। उसके पहले कहा, जब इस दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके कई और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कई नेता गिरफ्तार हुए। उस मामले में बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। हालांकि उसको फिर उस जो शराब पॉलिसी थी उसको वापस भी ले लिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे अनियमितताओं की बातें हैं जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई ने केसेस दर्ज किए हुए हैं। उनमें अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने तक जेल में रहे। जेल जाने से पहले जब उनका नाम आया इस मामले में, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनसे मांगा गया और कहा गया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, क्योंकि राजनीति में आने से पहले नैतिकता की दुहाई देकर ही वो आए हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यहाँ तक कि जब ये नौबत आ गई कि अब जेल उनको जाना ही पड़ेगा, तब भी उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। किया भी उन्होंने वही। आखिर में बाद में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया और अब चुनाव का सामना करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ठीक है मुख्यमंत्री वो उनको जनता ने बनाया है, लेकिन क्लीन चिट जनता से क्यों मांग रहे हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आरोप उनके ऊपर शराब घोटाले का, अब शराब घोटाले की जांच तो जनता करेगी नहीं, और शराब घोटाले की जांच या जो भी जांच है वो तो जांच एजेंसियां करेंगी। तो जब तक जांच एजेंसियां क्लीन चिट नहीं दे देती हैं तो क्या वो इसमें निर्दोष माने जाएंगे? अभियुक्त तो हैं ही। तो ये बड़ा सवाल है। अब उनको जनता दोबारा चुनकर भेज देगी। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इसका मतलब वो फिर से उनकी ताजपोशी हो जाएगी, मुख्यमंत्री का पद वो ले लेंगे, भले ही इस मामले में उनके खिलाफ जांच चलती रहे। यानी ये 4-5 महीने का जो समय है, इसके लिए उन्होंने दूसरे को, आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में बनवा दिया है अपनी जगह उनको। ये और इसको बहुत बड़ा त्याग कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, और कहा जा रहा है कि एक बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। जबकि इसी देश में तमाम ऐसे उदाहरण आए कि सिर्फ आरोप लगने की वजह से इस्तीफा दे दिया गया। कोई घटना हो गई, रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया तो लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और भी कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, और आरोप लगने के बाद कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। तो ये कितना बड़ा त्याग है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जेल जाने से पहले जो अभी हमने बात की कि नैतिकता के आधार पर जब त्यागपत्र अरविंद केजरीवाल से मांगा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल उस तरह की राजनीति का एक फॉर्मेट लेकर आए थे। लोगों को उन्होंने सब्जबाग दिखाया था, कहा था कि हम लोग एक नए तरह की राजनीति करेंगे। जब ये आंदोलन के जरिए राजनीति में आए, 2012-13 की बात है, अन्ना आंदोलन आपको याद होगा। उस अन्ना आंदोलन से तमाम लोग निकले हुए लोग थे। अन्ना उसके आंदोलन करता थे। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे और लोग भी थे उनके साथ में, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, बहुत सारे नाम थे। ये सभी लोग, इनका ये मानना था कि नहीं, हमें राजनीति में उतरना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को राजनीति में आकर, चुनावी राजनीति में शामिल होकर उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाब दिया गया। दिल्ली की राजनीति में सबसे पहले कदम रखा, आम आदमी पार्टी बनी। उसके बाद दिल्ली का चुनाव था 2013 में, फिर दिल्ली में चुनाव में आए, उतरे, चुनाव में जीत हासिल हुई। जीत तो नहीं, उस समय तो पूर्ण बहुमत इनको मिला नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहे, उसी का साथ लेकर सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्टी चलाई या सरकार चलाई,
वहां पर उन्होंने नैतिकता के उन सारे मानदंडों को कुचल कर रख दिया जिन मानदंडों की मुखालफत करके, जिनका विरोध करते हुए और जो एक नई परिपाटी शुरू करने की बात कहकर आए थे, उन सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। ये चुनाव में आने के बाद, सरकार बनने के बाद ही जो आम आदमी पार्टी पहले बैनर उसके कार्यकर्ता लेकर चला करते थे चुनाव में, अगले ही जब कुछ दिनों के बाद, चूंकि वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, फिर जब चुनाव हुए उसके बाद फिर यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स में चुनाव प्रचार दिखाई पड़ने लगे और ये पता लग गया कि अब सरकार इन्होंने चला ली। सरकार में आने के बाद जो आंदोलन से उपजे तमाम नेता थे उनको किस तरह से किनारे किया गया, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, और इन सब का काफ़ी योगदान रहा उन चीज़ों में। जिन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की एक उनकी बादशाहत को चुनौती देने की कोशिश की, उन सबको किनारे कर दिया गया। ये आरोप तो बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा हुआ है। इससे भी बड़ा आरोप जब इन्होंने दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों को टिकट दिया था, 2-3 टिकट दिए थे और उसमें सीधे तौर पर आरोप लगा था कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लेकर इनको टिकट दिए। पार्टी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाए, पार्टी के तो बहुत सारे नेताओं ने आरोप लगाए, छोड़ दिया पार्टी उन लोगों ने, कई नेता दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन कई ऐसे हैं जो छोड़ने के बाद कहीं दूसरी पार्टियों में नहीं गए। वो लोग आए थे आंदोलन के जरिए और उन लोगों का भी यही सपना था कि हम लोग एक अलग तरह की राजनीति यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी राजनीति के दलदल में धंसते चले गए। जिन लोगों को, जिन पार्टियों के नेताओं को नाम ले लेकर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने आरोप लगाए, एक भी मामले में ये किसी को एक FIR तक किसी के खिलाफ नहीं दर्ज कर पाए, एक एविडेंस नहीं दे पाए। यानी जिनको भ्रष्ट कहा उनके खिलाफ इनके पास कोई एविडेंस नहीं थे, जबकि पहले कहते थे कि उनके पास बहुत कुछ है। और जिनको ये गालियां देते रहे, भ्रष्टाचारी कहते रहे, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जगह जगह चुनाव लड़ते रहे। आरोप इनके ऊपर ये भी लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं और ये आरोप कई बार सही साबित हुए, चाहे गुजरात में जाकर चुनाव लड़ना हो, गोवा में जाकर चुनाव लड़ना हो, कहीं और भी जाकर चुनाव लड़ना हो, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाने की कोशिश करते रहे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन में ये तब शामिल हुए जब खुद अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। तब इनको लगा कि अब शायद ये ज़्यादा हो रहा है और हम अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब कहीं जाकर इन्होंने दिल्ली में गठबंधन किया और उसमें भी, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उसमें गठबंधन हुआ और 7 सीटों पर यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर। हालांकि जीते एक भी नहीं और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई। लेकिन ये आरोप जो लगते रहे हैं, वो आरोप बहुत कई बार ऐसा लगा कि उन आरोपों की पुष्टि होती रही कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कई जगह आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी अंतिम समय तक गठबंधन की बातें होती रही, नहीं हो पाई और आखिरकार उन्होंने 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वो कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान और फायदा पहुंचाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन ये सवाल जो ये आम आदमी पार्टी की ओर से जो प्रचारित किया जा रहा है कि बहुत बड़ा त्याग किया है अरविंद केजरीवाल ने, तो त्याग की ये जो तमाम लिस्ट हैं, सूचियां हैं कि किस तरह से उन्होंने त्याग किया है और मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है, लेकिन आगे का रास्ता ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये मुख्यमंत्री केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए है। अगर हम जीत कर दोबारा आते हैं तो हम फिर से मुख्यमंत्री हम ही होंगे, दूसरा कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं होगा मेरे रहते हुए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो एक स्वच्छ राजनीति का जो सब्ज़बाग दिखाकर लोगों को आए थे और बहुत सारी बातें कही थी, राजनीति में शुचिता की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करने की, और ये भी कि हम लोग एक नई परिपाटी की शुरुआत यहाँ करेंगे, कोई VIP कल्चर नहीं होगा, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अपने मुख्यमंत्री के बंगले पर जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए,
उसकी भी जांच चल रही है। वो सारी चीज़ों ने दिखा दिया कि ये सब चीज़ें केवल इसलिए थी कि एन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाए, और सत्ता में आने के बाद वही सब कुछ करने लगे जो दूसरी पार्टियां अब तक किया करती थीं, या जो आरोप ये दूसरी पार्टियों के ऊपर लगाया करते थे उसी तरह से वही रवैया खुद अपनाने लगे। और एक आरोप जो इनके ऊपर ये भी लगे कि तानाशाही प्रवृत्ति, वो भी साफ दिखाई पड़ रही थी कि आपके खिलाफ बोलने की आपकी पार्टी के भीतर अगर नेताओं ने कोशिश की तो उनको किस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, भले ही आंदोलन में, सरकार बनाने में उतना उनका कितना भी बड़ा योगदान रहा हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।